अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। सादात किराम, उलमा व मशाइख, हुफ़ाज़ कुरान, सुन्नी अवाम और मेरी इस्लामी दीनी माँ बहनों और बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस रबीउल अव्वल में नबी की मीलाद की बधाई देता हूँ। First of all, I would like to congratulate you for the happy birth of Holy Prophet. जन्म को हल्के में मत लेना, सारा खेल इसी का है। आज मैं यहां खड़ा हूं, कहते हैं कि मोदी आज़म का बेटा खड़ा है, शेखुल इस्लाम का छोटा भाई खड़ा है, गौसे आज़म की औलाद खड़ी है। हमें ये कब हुआ? पैदा हुआ तब। मैं पैदा ना होता कहाँ का जीलानी, कहाँ मोदी आज़म का बेटा होता, शेखुल इस्लाम का भाई होता, अगर पैदा ना होता। हमें पैदा की इम्पोर्टेंस समझो। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं। कब? पैदा हुए तब। पैदा ही नहीं होते तो कौन मदनी? ख्वाजा गरीब नवाज पर हाशिमी के माँ बाप कुर्बान गरीब नवाज हैं, हिंदल वली हैं, अताए रसूल हैं।
लेकिन ये कब पैदा हुए? तब। हुजूर गौसे आजम पर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान। गौसुल अगवास हैं, साहिबे गौसियत कुबरा हैं, खुतबुल अख्ताब है, अल इंसानुल कामिल है, अल खुतबुल आला है, मगर कब पैदा हुए? तब। हल्के में लोग पैदा होने को। शौहर है, शौहर है, शौहर है कहलाते रहे, एक बेटा आ गया, अब्बा बन गए। ये दर्जा तेरे को मिला कब? बेटा पैदा हुआ तब। और इसी पैदा को, जो उर्दू में पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, बेटी बेटा पैदा, इसी को हिंदी में जन्म, जन्म लिया। इसी को फारसी में पैदाइश, अरबी में इसी को मिलाद कहते हैं। तो मिलाद के दुश्मन तुम अपने घर में तो हो नहीं, हो मिठाइयाँ बांटी जब बेटा पैदा हुआ, तो पैदा हुआ, जन्म लिया, पैदाइश हुई या विलादत। तो परिवार के लिए जो आया उसकी मिलाद नहीं मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, खुशी जाहिर करते हो बेटा पैदा हुआ। जो सिर्फ परिवार के लिए पैदा हुआ, वो जब इतना अहम है तो मेरा नबी सारे संसार के लिए पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, जश्न आमद मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। मौलाना वो लोग हमसे कभी कभी ये भी कहते हैं कि माना सरकार पैदा हुए, और वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस डेट में नबी पैदा हुए। 1400 साल से ज्यादा हो गया नबी पैदा हुए। ये हर साल पैदा हुए, हर साल मिलादुन नबी, हर साल जश्न विलादत। क्या तेरा नबी एवरी ईयर पैदा होता है? ऐसे बेवकूफों को भारत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसी के गर्भ से देशद्रोह जन्म लेता है। मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल को 1400 साल से ज्यादा पहले पैदा हो गया, तो आज हम ना मनाएं क्योंकि हर साल पैदा नहीं होता। ऐसे मत बोल, वरना कश्मीर से कन्याकुमारी तक तू कहीं नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम वो हैं, वो हमारे सीने में देश प्रेम का वो सागर है कि 15 अगस्त हर साल हम मनाते हैं। क्या हुआ था 15 अगस्त में? देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों को जीत मिली, मन के काले तन के गोरे अंग्रेजों को देश से भगा करके बर्तानिया वापस किया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राष्ट्रीय एकता ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। कौन कौन में हमारा बलिदान है, तब जाके भारत आजाद हुआ। टेबल पे नहीं, दस्तरखान पे नहीं आजाद हुआ, रियाल से नहीं, वाह वाह, न डॉलर से न रियाल से, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता ने अंग्रेजों का हौसला तोड़ा और 15 अगस्त को हमें आजादी मिली। एक ही बार तो मिली ना, 70 साल पहले। ये हर साल 15 अगस्त, वाह वाह वाह, क्या इशारा। क्या भारत हर साल स्वतंत्र होता है? अगर मिलादुल नबी हर साल होना तेरे को बुरा लगता है और फतवा देते हो, तो 15 अगस्त भी हर साल हम मनाते हैं, इस पर भी माँ का दूध पिया है तो फतवा दो।
वाह 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 वाह। वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां वन वे ट्रैफिक है, अंदर तो जाओगे बाहर आओगे नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, क्या कहना। इन देशद्रोहियों से पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त एक बार देश आजाद हुआ, हम हर साल याद मनाएंगे, स्कूल बंद करेंगे, बच्चों को वेल ड्रेस्ड करके प्रभात फेरी करवाएंगे, जुलूस निकालेंगे। तो जब 15 अगस्त को आप जश्न मनाएंगे तो तकलीफ भारत के लोगों को नहीं होगी, खुशी होगी। वाह, तकलीफ पड़ोसी को होगी। वाह 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 वाह, क्या कहना, बहुत खूब। तो जिसको जन्म मनाने से तकलीफ हो, समझ जाओ वो अपना नहीं है, पड़ोसी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सफलता का ऐतिहासिक दिवस है, हम नहीं भूलेंगे। तो 12 रबीउल अव्वल कैसे भूलेंगे। एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक होने के रूप में मैं ऐलान करता हूं कि 15 अगस्त हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, वाह, हमारी मानसिकता में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में, हमारी जिंदगी में 15 अगस्त की छाप है। लेकिन सुन, 12 रबीउल अव्वल का मामला कुछ और है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और अली का लाल खड़े होकर ऐलान करता है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बगैर डरे हुए, बगैर सहमे हुए, अरे जब यजीदियों से मेरा इमाम नहीं डरा तो पलीदियों से औलाद नहीं डरे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद मखदूम सिमनानी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह, अच्छी तरह से नोट कर लो, 15 अगस्त सलाखों पर, आजादी का दिन सलाखों पर, हम झंडा भी लहराएंगे, वाह वाह, हम खुशियां भी मनाएंगे, 15 अगस्त को चरागा भी करेंगे। मगर ये जानते हुए कि 15 अगस्त और है, 12 रबीउल अव्वल और है, क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ, 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं हजरत पीर साहब अक्सर एक बात बोला करता हूं, यह भी बोलूंगा, ये जो मैं है, ये मैं में बड़ा दम है। मैंने 5 महाद्वीप में जाके तकरीर किया है। 5 महाद्वीप दुनिया में, अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह गया। एक साहब मुझसे पूछे कि आप चाहो तो अमेरिका में रुक सकते हो, आप चाहो तो इंग्लैंड में रुक सकते हो, आप चाहो तो न्यूजीलैंड में आपके लिए इंतज़ाम हो सकता है, ये भारत में क्यों, भारत छोड़ ही नहीं रहे आप। मैं कहा मेरा भारत है, ये तेरा देश है, वो मेरा देश है। वाह, सुभान अल्लाह। मेरा में बड़ा दम है यार। अब्बा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उन्हें रास्ता मिल गया, बहुत बड़े पूंजीपति बन गए, करोड़ों अरबों की जायदाद अपने 2 बेटों को देके चले गए। हे भाई, मोहल्ले में और भी लोग थे, उन्हें क्यों नहीं दिया सारी प्रॉपर्टी, ऑल एसेट्स, पूरा फार्म हाउस, पूरे बैंक, फिक्स डिपॉजिट, सब लड़के के नाम। उसने कुछ कमाई में हिस्सा नहीं लिया और आप बाप ने सब दे दिया। कहा मियां मेरा बेटा है। बड़ा दम है भाई। 3 लाख का दागीना जेवर बना करके, ज्वेलरी बना करके एक नौजवान जा रहा था कि भाई इतना यार,
3 लाख रुपया घर से निकाल दिया एक सोने का हार बनाने में। जरा भी तुमको 3-4 लाख रुपए की वैल्यू नहीं मालूम है क्या? यार वैल्यू तू देख, मैं जिसके लिए ले जा रहा हूं मेरी बीवी। देखा आपने मेरा में दम, 3-4 लाख कोई वैल्यू नहीं रखता। मेरी बीवी, मेरी अम्मा है, चाहे चप्पल मारे, सैंडल से मारे, डंडे से मारे, कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों? मेरी अम्मा है। और हम उसी को अम्मा कहते हैं जब हम अब्बा का नाम बता पाए। अरे समझा करो यार, वो कैसी अम्मा जिसमें अब्बा का पता ना हो। अगर हमारी कोई माता है तो फिर हमारा कोई पिता भी है, तो जरा माता का पिता तो बताओ। क्यों आपने सारी कुर्बानी दे दी अपनी माता के लिए? बोले मेरी मां। आपके घर बेटा पैदा हुआ, आपने अपने पीरो मुर्शिद को बुलाया, हुजूर दुआ कर दीजिए पैदा हुआ है। मिठाई बनी, कुरान खानी हुई, फातिहा हुआ, नियाज हुई, लंगर बना, बांटा गया। अरे इतना खुश क्यों है तू? बाबा मेरे घर मेरा बेटा, मेरा बेटा। पड़ोसी का चेहरा उतरा हुआ है, उसके घर खुशी नहीं है क्योंकि उसका बेटा नहीं है। मेरा बेटा, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। तो इन नादानों से कह दो ये 12 रबीउल अव्वल को कोई ऐसा वैसा नहीं, मेरा नबी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब अगर किसी को मिलाद से तकलीफ है तो झगड़ा मत करना, समझ जाना पड़ोसी है। ऐसे भी पड़ोसी हैं जिससे हिंदुस्तान परेशान है, ये वो पड़ोसी हैं जिससे हमारा ईमान परेशान है। इसलिए और नबी आए हर नबी के जन्मदिन पर, हर नबी की पैदाइश पर, हर नबी की विलादत पर हर ईमान वाला खुश है। पर यह फर्क तो है, इससे पहले जो नबी आए थे वो किसी एक इलाके के नबी, किसी एक वर्ग विशेष के, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रसूल, किसी एक कौम के रसूल, किसी एक खित्ते के रसूल, किसी एक एरिया के रसूल, किसी एक समुदाय के रसूल। मगर 12 रबीउल अव्वल को जो आया वो धरती का भी रसूल, आकाश का भी रसूल, मुसलमानों का भी रसूल और गैर मुस्लिमों के लिए भी रसूल बन गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, अबे आस्तिक हो या नास्तिक हो, नबी को माने ना माने, वाह वाह, मगर उसके लिए भी नबी बन करके आए, सुभान अल्लाह, सुभान उसके लिए भी रसूल बन करके आए। इसीलिए होली प्रॉफिट मोहम्मद इज द फाइनल एंड लास्ट प्रॉफिट फॉर एवरीबडी। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूं सबके लिए। अब आइए इस इम्पोर्टेंस पर गौर करें कि जन्मदिन किसका नहीं मनाया जाता। हमारे देश में रावण का जन्मदिन नहीं मनाते, बेशक, कंस का जन्मदिन नहीं मनाते, मुसलमान यजीद का जन्मदिन नहीं मनाते, ईमानदार लोग फिरौन का भी जन्मदिन नहीं मनाते, नमरूद का भी नहीं मनाते, बदअकीदों, देशद्रोहियों, आतंकवादियों, उग्रवादियों, तालिबानियों का भी हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते।
तो अब जाहिर उन्हें तकलीफ तो होगी कि ये जन्मदिन हमारा नहीं मनाते। तो ये नेचुरल जेलेसी, मानसिकता ये है कि जब हमारे गुरुओं का जन्मदिन नहीं मनाते हो तो पैगंबर का जन्मदिन क्यों मनाते हो। हम हुसैन का जन्मदिन मनाने को तैयार हैं, यजीद का नहीं। हमारा कोई हिंदू भाई खड़ा होकर के नहीं बोला कंस का जन्मदिन मनाएंगे, दुर्योधन का जन्मदिन मनाएंगे। तो हम कैसे तेरा जन्मदिन मनाएं। और जब उनका नहीं मनाते तो उसी उलझन में, जब मेरा नहीं जन्मदिन है तो फिर किसी का भी जन्मदिन न हो। ये जितने भी इंसान दुनिया में हैं, मानव जात, ये सब आदमी है ना, आदम की औलाद, सब आदम की औलाद। और आदम के वंशज ही आदमी है। अब जन्नत में थे वाइफ एंड हस्बैंड, आदम अलैहिस्सलाम एंड हिज वाइफ हजरत हवा। ये लोग हेवन में, जन्नत में। अब वो जो अनंत है, असीमित है, निराकार है, विश्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, वो कहते हैं ना, तुमेकम वरणियम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम। तू ही वर्णन योग्य है, तेरे ही शरण, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। अगर हम इसे आसान उर्दू में कहें, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है, तू ही कायनात को मोहित है। तो बगैर खुदा को माने हुए धर्म में प्रवेश नहीं होगा। आपको ईश्वर मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो नास्तिक रहो, घूमो, को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तुमको होगा, जिसने पैदा किया उसी को नहीं माना। अब उसने हजरत आदम को बनाया और उनके साथ हजरत हव्वा को, और दोनों को जन्नत में। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते और ना होंगे। हमें जन्नत आराम के लिए है, परिवार चलाने के लिए थोड़ी है। कंप्लीटली परिवार नियोजन। जन्नत में बच्चे पैदा ही नहीं होते। और जब तक हजरत हव्वा हजरत आदम जन्नत में बरस रहे, एक भी बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि जन्नत में बच्चे होते ही नहीं। बच्चे तो धरती पे होते हैं। अब इतनी बड़ी जन्नत जिसमें अरबों खरबों लोग जाएंगे, क्या 2 आदमी के लिए बनी है? इसको भरेगा कौन? तो धरती पर जाएंगे तब बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे तो ईमान वाले होंगे, जब ईमान वाले होंगे तो जन्नत भरेगी। तब आदम को जन्नत छोड़ना है, पर वजह क्या बनाऊं? कहा आदम, इंटायर पैराडाइज फ्री फॉर यू, बट एक झाड़ है, उसके करीब मत जाना, उसको खाना नहीं, ओनली वन, और पूरी जन्नत तेरी। तब आदम काहे को खाएंगे जब अल्लाह ने मना किया? नबी है, अल्लाह के खलीफा है, मासूम है, इनोसेंट है, नाफरमानी करेंगे ही नहीं तो खाएंगे नहीं। मासूमियत खाने नहीं देगी, और जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। बाहर जाएंगे नहीं, मियाँ बीवी बाहर नहीं जाएंगे, धरती पर नहीं जाएंगे, तो औलाद होगी नहीं।
इन्हें खाना होगा। अब आइए, मासूमियत खाने नहीं देगी, और हिकमत का तकाजा, मसीयत का तकाजा यह है कि खाकर धरती पे जाओ। और आदम है नबी, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। वाह वाह, बेशक। वायलेशन ऑफ लॉ कर नहीं सकते, कानून तोड़ नहीं सकते। तब अल्लाह ने अपने करम से, तवज्जो, अल्लाह ने अपने करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, ताकि गफलतन खा ले और हिकमतन में धरती पे पहुंचा दूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। इतिहास साक्षी है कि जब जन्नत से वो जमीन पर आए तो उस वक्त धरती पर न कोई मुल्क था, न कोई प्रदेश था, न कोई देश था। अकेले आए थे। कहाँ आए थे? आज जिसे हम उपमहाभारत कहते हैं, आदम का पहला कदम वहीं पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला नबी इंसान के रूप में आया और उसका कदम उपमहाद्वीप भारत पे पड़ा। उस वक्त न काबा था, न यरूशलेम था, न कोई पूजा स्थल थी, न कोई आदमी था। अकेले वो आदमी के रूप में आए और उन्होंने अपना कदम भारत पर रखा। भारतवासियों, ईद मनाओ। पहला नबी बशर की सूरत में जिस जमीन पर पैर रखा वो धरती भारत की है। सुभान अल्लाह। और ये आदम नबी के चरणों का प्रताप है कि आज भारत सारे जहान में ऊंचा दिखाई देता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जमीन की खूबी नहीं है, ये उस नबी के कदम की बरकत है, उसके चरणों का प्रताप है। मैं क्यों ना कहूं, मेरा भारत महान आया सबसे पहले कदमे पैगंबर आदम नबी अलैहिस्सलाम का कदम वहीं पड़ा। बोलो, पीर साहब आते तो अपने घर ले जाते, हुजूर कदम रख दीजिए, अपनी कदम रख दीजिए। जब औलाद के कदम में इतनी बरकत है तो बाबा आदम के कदम में कितनी बरकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दिल की बात बोल दूं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर पड़ा तो अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए बेटा, इन उग्रवादियों से, इन कट्टरपंथियों से, इन दहशतगर्दों, आतंकवादियों से तुम्हें अपना हिंदुस्तान भी बचाना है और अपना ईमान भी बचाना है। वाह वाह, बेशक, वाह। और जितने यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं ना, किसी का एहसान नहीं है। 135 करोड़ पर किसी का एहसान नहीं है। नेताजी, ये बोली कमरे में बोल, माइक पे बोल, सभा में बोल। सच्चाई ये है कि 135 क्या 140 भी हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, इस पर किसी भी लीडर का एहसान नहीं है। वो इसलिए कि मैं आपको समझाऊं भाई, यहाँ पे मातर में मैं आया तो मैंने तो ये सुन करके बाबा तारीख दे दी कि हर जगह अब्बा सूखा है, ये माँ तर है। वाह वाह वाह। कुछ ना कुछ तरी मिलेगी ममता की। अब मैं यहाँ आया तो ये फला का घर है, जहाँ मुझे ले जाना फला का घर है, रोटी खाना है तो फला का घर है, आराम करना है तो फला का फॉरम है। मेरा कोई घर नहीं, क्योंकि पहले ही से लोग यहाँ कब्जा किए।
लेकिन जब हज़रत आदम धरती पर पहली मर्तबा आए, दूसरा आदमी था ही नहीं, तो वही मालिक हुए। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं, आसाम के, मेघालय के, त्रिपुरा के जंगल में जहां कोई ना हो, अब वहां कुटिया बनाकर बैठ जाऊं तो मैं ही मालिक हूं, क्योंकि क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। तो जब हजरत आदम भारत में आए थे तो क्लेम करने वाला कोई था ही नहीं, तो बाबा आदम ही इस धरती के मालिक। तो 135 करोड़ किराएदार नहीं है, अपने बाप की जमीन पे रहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी बात को वो किस लफ्ज से बताता है, वो सुनो। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हमारे सभ्य समाज में कोई अजनबी अगर दरवाजा खटखटाए तो हमारी सभ्यता कहती है कि ये जानो पहले कि ये कौन है। हमको क्यूरियोसिटी होती है, हु इज ही। ये तहजीब और सभ्यता से बने हुए लोग ये पूछते हैं, भाई आप है कौन? वो अपना नाम बताता है, परिचय हुआ। फिर दूसरा सवाल ही आता है, आप आए कहां से हैं? अगर पास पड़ोस से आए तो चाय पानी कराऊं, कहीं दूर से आए हैं तो भोजन की व्यवस्था हो। तो कहां से आए हैं, ये दूसरा सवाल बड़ा जरूरी है। और तीसरा, आप अकेले आए हैं या साथ में कोई और भी है? कितनी प्लेट लगाऊं? ये सब समाज के 3 प्रश्न अगर पूछे जाएं तो तीनों का जवाब आयत में मौजूद। जब आया, आने वाला आया, पूछा गया आप हैं कौन? क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। आप हैं कौन? जी मैं नूर हूं। कहां से आ रहे हैं? मिनल्लाह। चाइना से नहीं आए हैं कि भरोसा करूं कि ना करूं। वाह वाह वाह। मिनल्लाह, उस सृष्टि के रचयिता की ओर से जो सबका मालिक है, परवरदिगार है, सबका पालनहार है, सबका रब है और सबका रचयिता है। मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आया हूँ। अकेले हैं? नहीं, साथ में वो किताबु मुबीन, साथ में किताब भी है। अब जो लोग इस्लाम की स्टडी किए हुए हैं उनको आकर्षित करूंगा। उनके आई वुड लाइक टू इनवाइट हिज काइंड अटेंशन। कुरान में क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, नूरुम व किताबुम, नूर है। ये नहीं कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन, ये भी नहीं कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नबियुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से रसूल आ गया, किताब आ गई, अल्लाह की तरफ से नबी आया या रोशन किताब आ गई, ये नहीं कहा। आज भी मैं अपने नबी को नबी भी कहूँगा, उन्हें रसूल भी कहूँगा, मगर यहाँ तो नूर ही कहना। कहा क्यों? अरे कहा इस नूर के साथ किताब है, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। वाह वाह। Nobody can read book in darkness। तो चूंकि किताबुम मुबीन साथ में है, इसलिए रोशनी भी भेज दिया ताकि इधर उधर की लाइट में कुरान न पढ़ना, मोहम्मद अरबी के नूर से कुरान पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसाला।
जश्न आमद मुस्तफ़ा हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसमें एक लफ्ज़ है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन में पहला शब्द है क़द। और क़द अरबी ग्रामर में, अरबी व्याकरण में क़द जो है जब शुरू में होता है तो अगली बात यकीनन, तहकीकन, सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो क़द जाअकुम डेफिनेटली केम टू यू नूर, नूर केम टू यू। तो ये क़द जो है तहकीक के लिए है। पर माय डियर, तहकीकें तो बदलती रहती हैं। पहले की तहकीक थी ज़मीन बिल्कुल गोल है, प्लेट की तरह पिचकी हुई है, जस्ट लाइक प्लेट। फिर तहकीक बदल गई, नहीं साहब गोल है। फिर तहकीक बदली, एकदम से वॉलीबॉल की तरह गोल नहीं है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए, यानी जैसे अंडा थोड़ा सा कर्व ले लेता है, ऐसे ही है। तहकीकें बदलती रहती। मैं आपको दूर क्या ले जाऊं, गांव में घटना हो गई, किसी ने किसी की हत्या कर दी। कभी हत्या करिए ना, करना मत। अबे जान लेने का तुझे अधिकार क्या है? जब तू जान दे नहीं सकता तो ले कैसे सकता है? वो लो जो दे सकते हो, और जान तो तेरे बाप ने भी नहीं दिया है, तो तू कैसे किसी की हत्या करेगा? पर हो तो जाता ही है, केस तो चलता ही है। 302 का केस बना, लोअर कोर्ट में सबमिट हुआ, उसने उठा के सेशन में दे दिया कि भैया 302 है, ये सुनने का अधिकार तो जिला जज को है। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आया, उसने फांसी का हुक्म दे दिया। वह बंदा अपील में गया हाई कोर्ट में, और वहाँ 4 साल के बाद जब जजमेंट आया तो बोला इसमें मर्डर तो है, लेकिन इंटेंशन ऑफ मर्डर प्रूफ नहीं हुआ है। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, फांसी खत्म, उम्र कैद। फिर उस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने देखा यार मर्डर सुबह 5 बजे हुआ, FIR 10 बजे लार्ज हुई है, ये 5 घंटे में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, सेटिंग हो सकती है, बेगुनाह का नाम डाला जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। केस ही छोड़ दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक के खिलाफ हाई कोर्ट की तहकीक सामने आई, और हाई कोर्ट की तहकीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई। तो ये तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट में बदल जाए, या हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में बदल जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में बदल जाए, हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई बदल दिया नहीं होगा। क्या मतलब? कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट सकता है, लेकिन ज्यादा दर्जे वाले की तहकीक को कम दर्जे वाला काट नहीं सकता। तो मेरे रसूल का नूर होना ये किसी मुल्ला की तहकीक नहीं, अल्लाह की तहकीक है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह, ये नूर आया, ये तहकीक अल्लाह की है। अब इस तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला हो, अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा इल्म फजल वाला हो। जब अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो नूर की तहकीक का काटने वाला कोई नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। अब जब कद समझ में आ गया तो उसके आगे है जाअकुम, केम टू यू, आया।
जा माने आया, नूर आया, 12 रबीउल अव्वल को आया, धरती पर आया, मखदूमा आमिना के आंगन में आया। और मेरे भाई आता वही है जो पहले से हो। वाह वाह वाह, बेशक। आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में आए हो तो पहले से थे, तब आए हो। ये हाशमी माइक के सामने खड़ा आया ने, हाशमी आया, हमें पहले से था तब आया। अगर कोई साहब खड़े हो जाए, हमारे जो अनाउंसर हैं खड़े होके कहें आज हाशमी को बनाया, आज बनाया, तो 77 उम्र बर्बाद हो गई, सारा रिकॉर्ड मेरा खराब हो गया। अभी बना हूं और बनते ही बुढ़ा हो गया हूं। चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। मंद बुद्धि के मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो कि चमत्कार को नमस्कार। यथार्थ को नमस्कार, रियलिटी को नमस्कार, सच्चाई को नमस्कार, सत्य को नमस्कार है। ये हवा में उड़ने वालों को नमस्कार नहीं, कबूतर भी उड़ते हैं, नमस्कार करूं क्या? दरिया में तैरने वाले को नहीं, मछलियां तैरती, नमस्कार करूं क्या? जो अपने बनाने वाले को पहचानता है उसे नमस्कार। तो हाशमी पहले से था, अब आया। तो कुरान ने ये तो बताया कि नूर आया, आया कब बनाया ये नहीं बताया। कहां से आया? मिनल्लाह। कौन आया? नूर आया, कब बनाया? कोई बताए इस नूर को अल्लाह ने कब बनाया? कोशिश करूं जानने की, आप मेरा साथ देंगे? नूर कब बनाया? ये कहकर मैं खुद ही फंस गया हूं। अबे नूर कब बनाया मेरा बाप नहीं बता सकता। उलमा नहीं बता सकते। कुतुब गुजरात से वजीहुद्दीन अलवी कि इल्म, इरफान, फजलो करम का बहते हुआ दरिया की धाराएं यहाँ मौजूद हैं। कौन बता सकता है कब बनाया? हमें यूं समझ लो कि जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। किस सन में बनाया? सन से पहले। किस वक्त बनाया? समय से पहले। कैलेंडर से पहले, संडे मंडे इससे भी पहले, सोमवार मंगलवार बुधवार, अरे इससे भी पहले बनाया। जब कुछ नहीं था तब बनाया। अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माई नूर। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। सबसे पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, चमन चमन से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, गुल बुलबुल से पहले, जन्नत से पहले, हुरो गिल्मा से पहले, सल्सबील से पहले, कौसर से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, नर्मदा से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, अरब से पहले, अजम से पहले, अमेरिका से पहले, यूरोप से पहले, एशिया से पहले, अरब से पहले, सबसे पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इस्राफील से पहले। अरे हद तो ये है
ये आदम से पहले, शीत से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, मूसा से पहले, हारून से पहले, शोएब से पहले, यूसुफ से पहले, अब्दुल मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ किचौजा शरीफ में, उत्तर प्रदेश में, बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर मातर में क्या चलता है? गुजरात में क्या है? बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। याद रखिए, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वजूद की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं। अस्तित्व, वजूद। एक हम हैं, तुम हो, 135 करोड़ भारतीय और 6-7 अरब लोग। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, पर पोता बाद में, परदादा पहले। एक आम है, सारी दुनिया का इंसान है। दादा के बाद, परदादा के बाद, बाप के बाद, और एक नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब भी कहोगे रसूल हमारी तरह है? दिमाग का इलाज कराओ। तो सबसे पहले बना, अब मैं आपको मैथमेटिकल अंदाज से बताऊं, गणित। हमसे कोई भी पूछेगा 100 कैसे बना? 50 + 50 = 100। 50 कैसे बना? 25 से 50 बना। और 10 कैसे बना? 5 × 5 = 10। 3 कैसे बना? 1.5 × 3। और 2 1 से बना। हजार, लाख, करोड़, अरब, संख, महासंख सब 2 के मुहताज है। अगर किसी अंक से 2 घटा दिया जाए वो रहेगा ही नहीं। 10 में से 2 घटाओ, 10 नहीं रहेगा, 8 हो जाएगा। पांच में से 2 घटा दोगे, 5 नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा। सबका अस्तित्व 2 से है, और 2 से 1 घटा दिया जाए तो 2 नहीं रहेगा। तो सारी गिनतियां 2 की मुहताज, 2 1 की मुहताज। 2 कैसे बना मालूम? 3 कैसे बना मालूम? पूरे गणित में बताया जाता है 100 कैसे बना, 50 कैसे बना, 40 कैसे बना। मगर उन्हीं से जब पूछा जाता है 1 कैसे बना, सारे विद्वान साइलेंट। बाबा ये 1 बनाया नहीं गया, 1 माना गया है। तो 1 बनाया नहीं जाता, 1 माना जाता है। और वो खुदा एक है, उसे किसी ने बनाया नहीं, सारी दुनिया ने उसे माना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि इंटायर वर्ल्ड 2 का मुहताज, 2 1 का, यानी सारी दुनिया मोहम्मद अरबी की मुहताज
और मोहम्मद अरबी खुदा के मोहताज और एक किसी का मोहताज नहीं। वाह वाह वाह, बेशक। सबसे पहले वो नूर बनाया, रखा कहाँ? आप जब नात शरीफ पढ़ते हैं तो आपको लोग श्रद्धा सुमन नहीं, श्रद्धा मूल्यवान गांधी जी की फोटो के साथ जब मिलती है, अब रखते कहाँ हैं? जेब में। ये मैंने इसलिए पूछा ताकि आप समझ जाएं कि रखने के लिए जगह चाहिए। जगह, अबे जगह नहीं होगी तो रखोगे कहाँ? और नूर जगह से पहले बना। नूर जगह से पहले बना है तो रखा कहाँ? ए अल्लाह, सबसे पहले तूने अपने महबूब का नूर पैदा किया, रखा कहाँ? जन्नत से पहले नूर है, जिब्रील से पहले नूर है, अर्श से पहले नूर है, बहिश्त से पहले नूर है, हौज़ कौसर से पहले नूर है, हूर से पहले नूर है, गलमा से पहले नूर है, हुस्न बहिश्त से पहले नूर है। तो ए अल्लाह, जब सबसे पहले नूर बना, रखा कहाँ? तवज्जो, कौन सी जगह पे रखा? जगह तो है ही नहीं। मद्दाहे रसूल को पैसा मिला, जेब में रखा, जेब ना हो तब पर्स में रख लेगा, पर्स ना हो तब घर में रख लेगा, हमें कहीं ना कहीं तो रखेगा। जगह है। जब नूर जगह से पहले बना तो रखा कहाँ? तो इश्क ने जवाब दिया, हाशमी सुन, ये नूर है, नूर कैच करना, ये नूर है, नूर, ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखा कहाँ? रखा कहाँ पूछता है? बनाने वाला तो है, नूर बनाने वाला तो है। इसको मैंने जगह के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया। जब जगह को जरूरत होगी भेज दूंगा, अभी तो मैंने अपने लिए बनाया है कि ए रसूल, तवज्जो चाहूंगा, ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले हमने इसलिए बनाया कि नूर को बना कर के करीब रखा, अपने पास में रखा, कुर्बे खास में रखा। ए रसूल, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, तुम मुझे देखते रहो मैं तुम्हें देखता रहूं। ए रसूल, देखे कितने लोग कैच करते हैं। तुम्हारे नूर को मैंने सबसे पहले इसलिए बनाया कि बनाने के बाद मैं जैसा देख लूं कोई और देखने ना पाए, और तू मुझे जैसा देख ले कोई और देखने ना पाए। तो खुदा को देखा, खुदा की जात को देखा, खुदा की सिफात को देखा। अब आइए एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं। हमारे यहाँ चांद पर ही रोज़ा है, चांद ही पर ईद है, चांद ही के ऊपर देखो तो रोज़ा रखो, देखो तो ईद करो। अब 29 शाबान है, अब मुफ्ती साहब मस्जिद में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कोई गवाह मिल जाए। तो कितने गवाह चाहिए चांद के लिए? रमज़ान शरीफ की गवाही देना है कि हुआ है चांद की नहीं हुआ है, रमज़ान शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कितने गवाह? अरे इतने बैठे हो, कोई तो बोलो। 3 गवाह। और कोई साहब? कितने गवाह ज़रूरी है? आप अपनी 3 उंगलियों में 2 माइनस कर दीजिए, 1 गवाह काफ़ी है। 2 गवाह तो ईद के लिए है,
रमज़ान में एक ही चलेगा। कितना साइकोलॉजिकल इस्लाम है, कितना नेचुरल इस्लाम है, कितना मनोवैज्ञानिक इस्लाम है कि भैया ईद के लिए तो शायद कोई घपला कर दे, तो एक से नहीं डबल हो। और रमज़ान में भूखा रहने के लिए कौन झूठ बोलेगा? चांद हुआ ही नहीं है, काय को बोलेगा चांद है? चलो तरावी पढ़ो, बिला वजह तरावी है भी नहीं और दिन भर भूखे रहो। कितने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि रमज़ान में एक ही आदिल गवाह हो तो चलेगा, ईद में 2 आदिल चाहिए। एक गवाह के इंतजार में बैठे मुफ्ती साहब, 3-4 आ गए, बोले मुफ्ती साहब ऐलान कर दो, चांद हो गया, चांद हो गया। धीरे से मुफ्ती ने पूछा, आप में से किसने देखा? बोले हम में से देखा किसी ने नहीं, सुना है। बहुत सच्चे सच्चे लोगों से सुना है, बात सच्ची है। देखा नहीं, देखा तो नहीं, सुना है। कलम रख दिया, फिर 2 आ गए नए, शरीयत के पाबंद चेहरे से, जिनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई झिझक भी ना हो, ऐसे चेहरे वाले आ गए। हाँ, आप में से किसी ने देखा? हम दोनों ने सुना है। फिर कलम रख दिया। अबे रात के 11 बज गए, जो आ रहा है बोलता है हमने सुना है। 12 बज गया, 1 बज गया। बांगी बोला, मुफ्ती साहब आप बोलो तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे, सुनने पे गवाही है नहीं। मुफ्ती साहब होशियार, दुनिया जानने वाले, तजर्बेकार, बोले बांगी जी रुके रहो, दरवाज़ा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। वाह वाह वाह। आप गहराई में आइए, कान से सुनकर उड़ाइए मत, अंदर ले जाइए, शायद देखने वाला आ जाए। इतिहास साक्षी है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आदम से ईसा तक आते रहे। आदम आए धरती पर, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने ने पूछा देखा है? अरे मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा इल्म यकीनी है। जिब्रील आते हैं बताते हैं, वही इलाही से मैं जानता हूं। नहीं वो तो सब सही, आप बड़े सच्चे हो, देखा है। हज़रत शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने पूछा देखा है? आप सच्चे हो, आपकी बात सच्ची है, मगर देखा है? यहां तो रोयते हिलाल चाहिए, खबरें हिलाल नहीं। आंखों से देखा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। देखा है, अंबिया कराम आते रहे, गवाही देते रहे। हाँ मैं, ये मेरी समाई गवाही है, मेरी सुनकर मैं गवाही दे रहा हूं, लेकिन मेरा सुनना बरहक है। मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं। देखा है, ख्याल आया कि शायद हजरत मूसा ने देखा हो। एक वाकया बयान किया जाता, चलो वहां भी चल के पूछते हैं। सरकार मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने खुदा को देखा? उसको कौन देखेगा दुनिया में? अरे आप तो कह रहे थे कि रब्बी अरनी, अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। अरे तो तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अल्लाह ने लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते। अब अल्लाह कहते हरगिज नहीं देख सकते, तो फिर बार बार क्यों कह रहे हो लन तरानी के बाद? रब्बी अरनी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने एक बार कह दिया तुम नहीं देख सकते, तो मूसा अलैहिस्सलाम को चुप हो जाना चाहिए था। अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी हैं, कहे जा रहे हैं अल्लाह दिखा दे, अल्लाह दिखा दे, और अल्लाह कह रहा तुम देख नहीं सकते, तुम देख नहीं सकते। तो मूसा ने कहा भाई मैं देख नहीं सकता, ये तो मैं समझ गया, लेकिन क्या अल्लाह दिखा नहीं सकता?
वाह 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 बेशक। ये वो कादिर मुतलक। चुनांचे जब देखा तूर पर तजल्ली, वही बताना था। मूसा ने देखा तजल्ली तूर पर, तूर पहाड़, तजल्ली देखा। कुरान कहता है खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद, होश नहीं रहा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो तजल्ली खुदा की जात की नहीं थी, सिफत की तजल्ली, और वो भी मूसा न देख सके। और बात यहां जात की हो रही है। क्या जात को देखा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा क्या देखा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद, देखा है अल्लाह को? इसहाक अलैहिस्सलाम क्या आपने देखा है? ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या देखा है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आते रहे, गवाही देते रहे, तौहीद का जाम पिलाते रहे, बस जमाना पूछता रहा, पूछता रहा क्या देखा है? लेकिन मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब का दारुल इफ्ता तब तक खुला था, मुफ्ती साहब का दारुल इफ्ता तब तक खुला था जब सुनने वाले गवाही दे रहे थे। और वैसे ही 2 बजे रात में एक आदमी आया, कहा चांद हो गया है, अब तो तरावी गई, मगर रोजा रखवाइए। तो मुफ्ती साहब भी झल्लाए बैठे थे, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने चांद देखा है। और जैसे ही देखने वाला आया, मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, कल से रोजा शुरू। और जब वो गवाही देकर चला गया, तब बांगी से कहा अब दरवाजा बंद कर दो, अब देखने वाला आ गया। अब दरवाजा बंद कर दो, अब शहादत की जरूरत नहीं, अब गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने वाला आ गया। बिना तस्बीह जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, गवाही का दरवाजा बंद, शहादत का दरवाजा बंद, क्योंकि देखने वाला आ गया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्मदिन कोई खास नहीं होता, कोई खास हो तो खास होता। वाह वाह वाह। अरे भाई यजीद का भी तो जन्मदिन है, कौन मनाता है? फिरौन भी पैदा हुआ है, उसकी भी कोई डेट निकाली जाए तो मिल जाएगी, कौन मनाता है? देखना पड़ता है आया कौन। जो परिवार के लिए आया, परिवार ने जन्म मनाया। जो संसार के लिए आया, सारी दुनिया उसका जन्म मनाएगी। और ये एहसान है, ये जो हुजूर आए हैं ना, कुरान बोलता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम, लक़द मन्नल्लाह, यकीनन मन्नल्लाह, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाह अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन ईमान वालों पर। तो मिलादुन नबी सब पर एहसान नहीं है। वाह वाह वाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलन नास, लोगों पर रसूल की मिलाद एहसान है, लोगों पे नहीं, ईमान वालों पर एहसान है। तो मेरे मातर के रहने वालों, जब नबी की मिलाद हुई और अल्लाह कह रहा है मोमिनीन पर एहसान है, तो मोमिनीन ही तो जश्न मनाएंगे। वाह 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 सुभान। और जो कहे नहीं मनाएंगे नहीं मनाएंगे नहीं मनाएंगे, झगड़ा मत करना, समझ जाना इन पर एहसान ही नहीं है।
ये मोमिनीन की लिस्ट ही में नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी की मीलाद को सारे मुसलमानों पर, ईमान वालों पर अपना एहसान। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि मैं क्या, मेरी नस्लें मर जाएंगी गिनते गिनते, क़यामत तक कोई बता नहीं पाएगा मेरे रब के कितनी नेमतें हैं, कितने एहसानात हैं। लेकिन खुदा ने ज़मीन दे करके एहसान नहीं कहा, आसमान दिया एहसान नहीं कहा, माँ बाप दिया, इससे बढ़कर दुनिया में कोई वही नहीं माँ बाप से बढ़ करके, वो भी एहसान नहीं कहा। हमें 2 आँखें दी हैं जिससे हम दुनिया देखते हैं, 2 कान दिए हैं जिससे हम कलाम इलाही सुनते हैं, 2 ज़ुबान दी है जिससे कुरान की तिलावत करते हैं, 2 पैर दिए हैं जिससे हम काबे का तवाफ करते हैं, 2 हाथ दिए हैं जिससे माँ बाप की हम सेवा करते हैं। हमें कुछ जवाब है इन दोनों हाथों का? अरे दिल दिया रब ने, दिल ना हो तो बेदिल होकर के क्या करेगा? मगर दिल दे करके भी रसूल, दिल दे करके भी अल्लाह ने एहसान नहीं कहा कि मैंने तुम्हें दिल दिया एहसान किया, किडनी दिया एहसान किया, लीवर दिया एहसान किया, हार्ट दिया एहसान किया, तेरे को ब्रेन दिया तो एहसान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे अंदर हमने रूह डाली, तुझे जान दिया, तुझे जिंदगी दिया, एहसान नहीं कहा। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को मेरा नबी आया तो उसके आने को ईमान वालों पर एहसान कहा। इसका मतलब है मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है, मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, मेरे दिमाग से ज्यादा, मेरे माँ बाप से भी ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा कीमती मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए हम जश्न मनाते जाएंगे, रब के गीत गाते जाएंगे, उसके एहसान को दुनिया भर में फैलाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।